यह कहानी मोहित नाम के गरीब लकड़हारे की है। मोहित अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। मोहित का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सज़ा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे, ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए, तो तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद हैं। फिर तुम इसे बेचने के लिए कैसे कह सकती हो? गोपी, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसा कमाने का। तुम इस सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेचाओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत है। रास्ते में अपना ख्याल रखना। रास्ते में उसे दीपू नाम का आदमी मिलता है। वो मोहित से कहता है, अरे क्यों भाई मोहित, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है कोई जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ दीपू, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपने पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़े बहुत दिन का गुजारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मोहित भाई? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो दीपू भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को एक कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ? देखो मोहित भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ कि मुझे करना क्या होगा। तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा। बस तुम्हें बाहर रहकर नज़र रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतने पैसे होंगे तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते। मोहित चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिया रहा होता है। भानु शमसू से कहता है, अरे देखो, सामने से वो आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं उसका झोला चुरा लूँगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। मोहित उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे बसंतपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी भाई साहब। उतने में ही दीपू अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़े दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वो बसंतपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद दूसरा गांव मिलेगा। उसके बराबर से एक रास्ता दिखाई दे रहा है। वो रास्ता तुम्हें बसंतपुर तक पहुंचा देगा। बसंतपुर गांव का रास्ता तो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
इतना कहकर मोहित वहाँ से फरार हो जाता है। जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबरा कर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कम बख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैं अपनी पत्नी को पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरे बाल नोच डालेगी। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। इस जमाने में भलाई का जमाना नहीं है। दीपू और मोहित थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कितने सारे पैसे हैं। इतने कि तुम्हारे पत्नी के कंगन भी बिकते तो इतना नहीं होता। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीरचंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दीपू मोहित को आधे पैसे देकर चला जाता है। मोहित भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर। कितने पैसों के बेगे हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन। इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसे से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। मोहित अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर दीपू के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब हम अमीरचंद के यहाँ चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा लूँगा। अगर किसी को हमारे ऊपर शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी मारकर बता देना। मैं वहाँ से फरार हो जाऊँगा। ठीक है भाई, जल्दी चलो, यही वक्त है चोरी करने का।